अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए क्विक स्नैक्स रेसिपीज लेकर आई हूँ जो कि मेरी डिफरेंट वीडियोस की कंपाइलेशन है, लेकिन ये आइडियाज़ आपको देना बहुत ज़रूरी था। मैं अपनी वीडियो से खुद भी ये फ़ायदा उठाती हूँ। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो हमें स्नैक्स बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। अगर आपने मेरी कल की ईद प्रेप की वीडियो देखी हो तो आपको उसमें खानों के आइडियाज़ मिल जाएंगे। और आज मैं आपको देने जा रही हूँ ईजी स्नैक्स की वीडियो, जो कि टोर्टियाज और ब्रेड के साथ जो है वो आपको बनाने होंगे। और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ, क्योंकि ईद पे अचानक गेस्ट का जो है वो आना जाना लगा रहता है। तो हम प्रिपेयर रहते हैं कि भाई गेस्ट आएंगे तो हमने उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखना है। तो अगर आपके जहन में ये आइडियाज़ होंगे और आपके फ़ोन में मेरे इन स्नैक्स के स्क्रीनशॉट्स होंगे तो आप कुछ बेसिक तैयारी करके रख लें, जो मैं वीडियो में अभी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो बस आपने स्नैक्स बनाने हैं, गेस्ट के सामने सर्व करना है और गेस्ट जो हैं वो आपके सलीके के गीत गाते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने 4 टॉर्टिलास लिए हैं और उनके हाफ्स किए हैं, तो मेरे पास 8 पीसेस आ गए हैं और मैं इसी से जो है ये रैप बनाऊंगी। तो रैप बनाना बहुत इजी है। आपने बिल्कुल इस तरह से टर्न करना है जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, और बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रेस करेंगे तो ये बड़े आराम से जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। हाँ, अगर आपकी टॉर्टिला थोड़ा सा प्रॉब्लम करे तो आप हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएं तो ये बहुत अच्छे से जो है वो इस तरह से एनवेलप फॉर्म में आ जाए। तो हमें चाहिए ये चिकन। इसके अलावा इन रैप्स को फिलअप करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सैलेड अब अपनी पसंद का ले लें। मेरे पास इस वक्त क्यूकम्बर और लेट्यूस जो है वो अवेलेबल थे तो मैं यही ले रही हूँ। साथ में हमें चाहिए 2 सॉसेस, एक सिंपल मायोनीज और दूसरी जो है कोई भी स्वीट सॉस, जैसे कि डायनामाइट सॉस हो या फिर 1000 आइलैंड सॉस हो, तो इसमें से कोई भी सॉस आपके पास हो। तो मेरे पास ये एक ट्रफल मायोनीज रखी हुई है और 1000 आइलैंड सॉस है, तो मैं यही दोनों यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी हो, बस एक सिंपल आपने मायोनीज लेनी है, दूसरी आपने स्वीट मायो चप लेनी है। चिकन के जो मैंने पीसेस किए थे उसमें जो उसका क्रस्ट था वो मैंने अलग कर दिया, यानी जो क्रंच होता है ब्रोस्ट के ऊपर वो मैंने अलग कर दिया, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो इसकी स्किन अलग हो जाती है। तो ये वाली स्किन और क्रंच जो है अलग कर दिया, और जो चिकन है वो सेपरेट कर दिया। तो चिकन का जो पोर्शन है वो मैं अलग बाउल में डाल रही हूँ और इसमें जो है मैंने सॉसेस मिक्स करनी है। 1 टेबल स्पून जो है वो मायोनीज ली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने मायो चप ली है। बस सॉसेस और चिकन को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो चिकन के क्रिस्प हमने सेपरेट किए हैं उन क्रिस्प को हमने फ्राई करना है, बट बहुत केयरफुली फ्राई करना है, क्योंकि फ्राइड चीज़ को दोबारा फ्राई करो तो उसमें बहुत सा ऑयल जमा हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी वो तरीका कि जब आप दोबारा फ्राई करेंगे तो आपके चिकन बहुत ड्राई और क्रिस्पी बनेगा। तो करना ये कि सबसे पहले ऑयल को फुल हीट पे आपने गरम करना है और बिल्कुल हीट जो है वो आपने फ्लेम जो है वो आपने फुल रखना है। तेल गरम हो जाए तब भी आपने फ्लेम को फुल ही रखना है। एक छन्ना लें, उसमें क्रिस्प डालें और उस छन्ने के साथ जो है वो क्रंच, उसको आप फ्राई करें। फ्राई करने के बाद अगर इस तरह का छन्ना है तो आप ऊपर कढ़ाई पे ही रख दें तो सारा ऑयल निकल जाएगा। अब आप देखें कि मैं इसको एक प्लेट में डाल रही हूँ, टिश्यू के ऊपर डाल रही हूँ और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि इसमें ऑयल है या नहीं है। तो अब ये देखें, मैं हटा के आपको दिखा रही हूँ प्लेट के नीचे भी, और मैं आपको टिश्यू भी दिखा रही हूँ, आपको कहीं ऑयल नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम अपना रैप फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रंच का एक पीस लेना है, बॉटम में क्रंच रखना है, फिर हमने थोड़ा सा चिकन लेना है जो कि सॉसेस के साथ है वो रखेंगे, साथ में क्यूकम्बर लेना है, साथ में थोड़ा सा लेट्यूस लेना है और इसको इस तरह से फिल करते जाना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें ऐड करनी है। तो ये एक रैप जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो बस इस तरह से आप हस्बे पसंद सारे रैप जो है फिलअप कर लें। और हाँ, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हैलोपिनोस भी मेरे पास थी तो मैंने कुछ रैप्स में हैलोपिनोस भी ऐड कर दी। तो ये बहुत ही मज़े के रैप्स बने हैं इस हैलोपिनोस के साथ। तो बस इस तरह से सारे रैप्स जो हैं आपने रेडी करने हैं। और यहाँ मैं आपको सर्विंग का तरीका भी बताऊंगी कि इनको सर्व कैसे किया जाता है। तो ये मैंने एक बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर जो है ये पेपर कप्स हैं। मैंने 2-3 पेपर कप्स जो है इकट्ठे एक साथ ले लिए हैं, ताकि ये जो है जब हम इस पर रैप्स लगाएं तो ये प्रेस ना हो। तो ये देखें, ये रैप है, इसको मैं इस तरह से लगाती जाऊंगी। और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे आप सैलेड लीव्स काट के रख दें, लेट्यूस रख दें या क्यूकम्बर रख दें, तो जो भी आपका दिल चाहे। और थोड़ा सा जो मायो चप है वो मैं थोड़ी सी ऊपर से जो है ड्रिजल करूँगी, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो देखें कितने खूबसूरत ये रैप्स बनकर रेडी हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त से रैप्स रेडी हैं। और अब चलते हैं सेकंड स्नैक की वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको 2 रेसिपीज़ दूंगी
जो कि जस्ट 300 ग्राम चिकन के साथ मैंने बनाई है। तो एक पाव चिकन को जूलियन कट कर लिया है, लंबाई में काट लिया है और ये ना ही बहुत थिक हैं और ना ही बहुत थिन। तो मैरिनेशन के लिए इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला, उसके बाद 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका, अगर पेपरिका नहीं है तो फिर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे जायका जो है वो ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर दें। 2 टीस्पून लीमू का रस। तो चिकन और मसालों को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें और 15 to 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए इसको रेस्ट दे दें। अब हमने एक बाउल में ले लिया है 2 कप मैदा और उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट भर के डाल दें। इसके साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च भर के डाल दें, 1 टीस्पून रेड पेपरिका ऐड कर दें, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर भर के इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन मैरिनेशन को 25 मिनट हो गए हैं और अब मैं इस पे कोटिंग करने जा रही हूँ। बहुत गौर से देखिएगा कि इसकी कोटिंग मैंने किस तरह से करनी है। साथ में एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, चिकन का एक स्ट्रिप उठाएंगे, पानी में डिप करेंगे और उसको फिर आटे में डाल के और उसको अच्छे से शेक करेंगे। तो इससे जो है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो क्रंच बनेंगे। याद रखिएगा हर स्ट्रिप को 3 दफ़ा जो है वो पानी में डिप करना है और 3 ही दफ़ा जो है वो आटे में डिप करेंगे। तो इसके बाद ही इसके बहुत खूबसूरत से जिंगर क्रंच बनेंगे। तो तमाम चिकन स्ट्रिप पर बिल्कुल इसी प्रोसेस से जो है वो कोटिंग कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, बट ये अब रेडी टू फ्राई है। ऑयल को तेज गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पे जो है ऑयल को रख के ये स्ट्रिप्स जो है वो ऑयल में हमने फ्राई करने के लिए डाल देनी है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ऑयल में इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। अच्छा, मेरे पास चूंकि टेंडर चिकन होता है, यहाँ पे टेंडर चिकन मिलता है, यहाँ का ये बोनलेस चिकन जो है वो 4 मिनट में बिल्कुल गल जाता है। अगर आपके पास टेंडर चिकन ना हो तो फिर आप चिकन को 7 to 8 मिनट देंगे ताकि चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए। चिकन फ्राई हो गया है और मैं फर्स्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़े से फ्राइज चाहिए जो मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसके साथ जो है ये चिकन है जो अभी मैंने फ्राई किया आपके सामने, और साथ में मुझे 4 स्लाइसेस चेडर चीज़ के चाहिए थे, जिसको मैंने हाफ कर लिया है, यानी 1 स्लाइस के 2 पीस बना लिए हैं। इसके साथ मुझे 2 सॉसेस चाहिए, एक मायोनीज और मायो चप यानी स्वीट सॉस। तो आप कोई भी मायोनीज यूज़ कर सकते हैं, मैं रेडीमेड सॉसेस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉर्टिला ब्रेड ले लिया है। सबसे पहले जो है वो मायोनीज जो सिंपल मायोनीज है उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़े से फ्राइज रख रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन स्ट्रिप। तो चिकन स्ट्रिप बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, वरना आपकी जो टॉर्टिला ब्रेड है वो फट जाएगी। तो ये स्ट्रिप्स जो हैं ये फिंगर साइज के ही हैं। लास्ट में इस पे ऐड कर दें मायो चप। अगर आपके पास मायो चप ना हो तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसके ऊपर नीचे के साइड से फोल्ड करने हैं, फिर इसके साइड से इसको रोल करना है और इस तरह खूबसूरत सा एक रोल बना लेना है। तो इसी तरह से रोल बनाते जाना है और माशाल्लाह 6 टॉर्टिला रैप जो हैं वो मेरे पास बन गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिकन और हाफ स्लाइस चीज़ बच गया है, जिससे मैं आपको 6 लोगों के लिए एक दूसरी डिश भी बनाना सिखाऊंगी। तो इन रोल्स को सर्व करने से पहले सैंडविच मेकर में या किसी ग्रिलर में जो है वो ग्रिल कर लें। आप फ्राइंग पैन पे भी इसको गर्म कर सकते हैं और हल्का सा इसके ऊपर जब रेड कलर आ जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े के भी लगते हैं। तो 1 पाव चिकन से 6 पर्सन के लिए फर्स्ट रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है और अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। और चिकन रैप बनाने के बाद जो चिकन बच गया था उससे मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक डिश ले लिया और डिश में जो चीज़ मैं डालने जा रही हूँ वो क्या है, तो वो है फ्राइज और मैकरोनीज। जी, आप कोई भी पास्ता या मैकरोनीज ले लें, मैकरोनीज को बॉयल कर लें, फ्राइज जो हैं उनको फ्राई कर लें, साथ में जो है वाइट सॉस बना के वो ऐड कर दी और थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, जिससे इसका खूबसूरत येलो कलर आ गया और ये बहुत मज़े की जो है वो हमारे सॉसी से पास्ता फ्राइज बन गए हैं। वाइट सॉस और पास्ता की रेसिपी मैंने भी आपको इसलिए नहीं दी कि वाइट सॉस जो है वो सबको बनाना आती और मैं भी अपने चैनल पे कई बार सिखा चुकी, और अगर मैं यहाँ दोबारा सिखाने लगती तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। और यहाँ पे जो बचा हुआ हाफ स्लाइस ऑफ चीज़ था वो मैंने पास्ता पे बीच में रख दिया ताकि ये भी जो है कंज्यूम हो जाए, वेस्ट ना हो। इसके साथ जो बचे हुए चिकन के मैंने पीसेस किए थे छोटे छोटे, वो सारे इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। इसके बाद करना क्या है कि वो मैदा जिसमें हमने चिकन डिप किया था, कोटिंग की थी, जब हम बार बार पानी में डिप करते हैं और कोटिंग करते हैं तो जो आटा होता है या मैदा होता है उसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं। फिर वो आटा जो है वो हमें वेस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको एक बहुत अच्छा उसका जो है एक टॉपिंग बनाना सिखाऊंगी इसी पास्ता फ्राइज़ की डिश के लिए। तो कोटिंग के बाद ये आटा जो बच गया था इसको आप छन्ने में छान लें। साफ छना हुआ आटा जो है वो आप सेव कर लें और जो
लम्स या गुठलियां हैं, जिस छन्ने से आपने छाने हुए होंगे ये गुठलियां, उसी तरह छन्ने के साथ जो है आप गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लें। ये वो क्रंच है जो KFC के बॉक्स में से हम चुन चुन के खाते हैं। तो ये इतने मज़े के क्रंच बनते हैं और किसी भी चीज़ पर टॉपिंग की जा सकती है। और यहाँ मैं अपनी पास्ता फ्राइज़ की डिश पे जो है ये टॉपिंग करूँगी। जस्ट 300 ग्राम चिकन से 2 ज़बरदस्त स्नैक्स मैंने आपको और बनाने सिखा दिए हैं, जो कि 4 से 6 लोगों के लिए मोर देन इनफ है अगर आप एज अ टी टाइम स्नैक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो बस आपको टॉर्टिया ब्रेड से एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन्हें क्विक पिज़्ज़ा चाहिए तो आप ये उनको बना के दे सकती हैं, या फिर अगर आपके यहाँ गेस्ट आ जाएं और कोई स्नैक्स रेडी ना हो तो ये इतना इजी स्नैक है, और जब आप ये बना के किसी के सामने रखते हैं तो उनको भी आ जाता है मज़ा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्विक पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ क्विक पिज़्ज़ा सॉस, जो कि सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से बनेगी। तो सब मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून केचप, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून पेपरिका। बस इनको अच्छे से मिक्स कर लें तो आपकी ये क्विक सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखें जस्ट फ्यू सेकंड्स में जो है ये सॉस रेडी कर दी है। अब चलते हैं पिज़्ज़ा की बाकी प्रोसेस की तरफ। तो पिज़्ज़ा क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टॉर्टिला ब्रेड। 2 टॉर्टिला ब्रेड मैंने ली हैं। आप जो है वो घर की बनी हुई पतली पतली 2 चपातियाँ भी ले सकते हैं और उससे भी बहुत मज़े का जो है वो पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये 2 क्रस्ट हैं। फर्स्ट क्रस्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी और इस चीज़ को पूरे बेस पे जो है वो मैंने फैला देना है। इसके ऊपर ये दूसरा क्रस्ट हम रखेंगे। दूसरे क्रस्ट पे टोमेटो सॉस को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, पूरी टॉर्टिला जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। सॉस के ऊपर आपने हस्बे पसंद जो है थोड़ा सा चीज़ डालना है, पूरे टॉर्टिला पे जो है स्प्रेड करना है। अब मैं इसके ऊपर चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन जो है वो भी आप हस्बे पसंद ही इस पर डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा चिकन चाहिए आप ज़्यादा चिकन डाल लें, बट जो मैंने डाला है थोड़ा सा, यानी ये टोटल 3 टेबल स्पून जो है वो चिकन है और ये मोर देन इनफ है। तो लास्ट में टॉप पे थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर दें। चीज़ बिल्कुल आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो बस ये थोड़ा सा मैंने चीज़ ऐड कर दिया है और मेरा जो पिज़्ज़ा है बच्चों के लिए वो रेडी है। बड़ों के लिए भी मैं आपको पिज़्ज़ा बताने जा रही हूँ। ये हाई फाइबर पिज़्ज़ा जो है वो बहुत आराम से जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 तरह की शिमला मिर्च ले ली हैं। आपके पास एक हो, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थोड़े से कॉर्न्स मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ में जो है मैं चिकन की जगह मशरूम्स जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप वही यूज़ करें। अपने खाने पकाने को ईजी बनाएं, सर पे सवार नहीं करें, मुश्किल मत समझें। जितना ईजी करेंगे, जितना घर में जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको यूज़ करते हुए आप खाना बनाएंगे, आपको खाना बनाने में भी मज़ा आएगा और आपका खाना क्विक बनेगा। अच्छा, मैंने इस वेजिटेबल में 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, बस इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आप भी सॉल्ट जो है वो हस्बे पसंद इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखें हमेशा वीडियो में जो है मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये मेरी वीडियो की स्पेशलिटी है, ताकि आपके लिए मैं हर खाने को जो है वो बहुत आसान बना दूँ। तो यहाँ भी मैंने 2 टॉर्टिला ली हैं। फर्स्ट टॉर्टिला पे जो है वो मैंने थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर दिया है। बहुत कम चीज़, देखें मैंने छोटे छोटे पीसेस करके ये स्प्रेड कर दिया। हाँ, चीज़ जो है वो यहाँ मैं स्लाइसेस वाला यानी ब्लॉक चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला ब्लॉक चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए ये आपको स्लाइसेस या चंक्स की सूरत में नज़र आ रहा है। दूसरा क्रस्ट मैंने इसके ऊपर रख दिया है। 2 क्रस्ट यूज़ करने से पिज़्ज़ा की बेस जो है वो थोड़ी सॉलिड बन जाएगी। तो बाकी जितना भी सॉस है वो मैंने सब इसके ऊपर ऐड करके और स्प्रेड कर रही हूँ। बिल्कुल पहले वाले पिज़्ज़ा की तरह आप फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर थोड़ा सा चीज़ आप ऐड करें। इसके बाद जो है सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ऐड करें। चीज़ जो है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी पसंद पे, लाइकिंग पे। अगर आप डाइट पे हैं तो चीज़ थोड़ा सा कम यूज़ करें। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो अगर उस पर अच्छे से चीज़ नहीं होगा तो वो स्टिक नहीं होंगी पिज़्ज़ा के ऊपर और खाते हुए वो गिरेंगी। तो देखें कितना खूबसूरत और टेम्पटिंग ये पिज़्ज़ा लग रहा है और कितना हेल्दी ये पिज़्ज़ा है। इसका क्रस्ट बहुत ही थिन है और इसके साथ साथ जो है इस पर चीज़ भी हेल्दी है और वेजिटेबल्स भी हेल्दी हैं। बट फिर वही कहूँगी कि चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा आप कम कीजिएगा। बट मैं चूँकि वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में चीज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऐड कर रही हूँ कि वो खूबसूरत बहुत लगता है। तो ये चीज़ के स्लाइसेस हैं और मैं पूरे चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो इसके ऊपर इसी तरह बिछा दूँगी। तो पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको मैं फ्राइंग पैन में बेक करूँगी और जस्ट ये 6 to 7 मिनट लेगा बेक होने में। तो बिल्कुल मैंने आपको सही बताया था कि जस्ट 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। सब चीज़ें रेडीमेड हैं, बस 3 मिनट में आपने जल्दी जल्दी लेयर्स लगानी है और 7 मिनट में जो है वो आपने इसको बेक कर लेना है। तो फ्राइंग पैन ले लें। फ्राइंग पैन के नीचे जो है वो आपने डिफ्यूज़र ज़रूर रखना है
और फ्राइंग पैन भी आपका मोटे तल्ले का होना चाहिए। इसको आप ढककर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है वो डालना है। तो बस आपने इसके अंदर बिल्कुल इस तरह आराम से पिज्ज़ा जो है वो प्लेस कर देना है और ये बहुत आराम से जो है फ्राइंग पैन में प्लेस हो जाएगा। फ्राइंग पैन ढक दें और फ्लेम जो है वो डेड लो कर दें और इसके बाद जो है जस्ट 3 मिनट में पिज्ज़ा का जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से अंदर स्टीम बनेगी तो आपका पिज्ज़ा बिल्कुल रेडी है। क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, हमने इसको पकाना नहीं है बल्कि हमने जस्ट चीज़ जो है उसको मेल्ट करना है। तो पिज्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह चीज़ बिल्कुल मेल्टेड है और इस वक्त ऐसा अरोमा आ रहा है, लग रहा है कि जैसे हम पिज्ज़ा हट में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ स्लाइस भी उठा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत जो ये लग रहा है। दोनों स्लाइस मैंने आपको उठा के दिखा दिए हैं। दोनों तरफ से जो है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही डिलीशियस पिज्ज़ा जो है वो रेडी हुआ है। तो ये पिज्ज़ा आप अपने बच्चों या अपने गेस्ट के साथ आने वाले बच्चों को खिलाएंगे तो वो आपको सारी उम्र याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने ब्रेड यानी डबल रोटी के साथ जो है वो अब बनाए हैं। इससे पहले टोर्टिया के साथ बनने वाले स्नैक्स सिखाए हैं, अब ब्रेड के साथ बनने वाले स्नैक्स जो है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और किसी भी बड़े से ढक्कन के साथ जो है वो मैंने फुल एक सर्कल काट लिया है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करती जाऊँ कि आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से जो है स्लाइसेस लेंगे। ये जो ब्रेड की साइड्स बच गई हैं तो मोस्टली लोग इनसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं, बट ब्रेड क्रम्स भी आप कितने बनाएंगे, तो जाहिर है इनको किसी न किसी तरह यूज में ले आना है। तो बहुत पहले मुझे आया एक आइडिया, तो मैं इस स्लाइसेस के इस तरह से रोल बना लेती हूँ। तो इस तरह मुझे 5 रोल जो है वो मिल जाएंगे। अगर स्लाइसेस टूट फूट जाएं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में बिल्कुल इसी तरह आपने रोल बनाने हैं। तो देखें कितने खूबसूरत ये रोल बन गए हैं और इनसे बनने जा रही है एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो इन रोल को मैंने शिफ्ट कर दिया है एक ऐसी डिश में कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ लगे रहे हैं और ये खुले नहीं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह रखना है। अब इस पर मैं ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग करूँगी। इसके बाद जो है वो मैं बहुत सा चीज़ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप जो है वो इस पर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वो इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। और 1 टीस्पून जो है ऑरिगेनो या फिर इटालियन हर्ब, जो भी आपके पास है आप इस पे ऐड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत इजी रेसिपीज़ दूं, इसलिए मैं आपको साथ साथ ऑप्शंस जो है वो बताती जाती हूँ कि जो आपके घर में अवेलेबल है आप वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें कोई सॉल्ट पेपर कुछ भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि चीज़ जो है मेरा वो काफ़ी सॉल्टी है और इसीलिए जो है वो मैं इसमें कोई सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। अगर आप अपने चीज़ के हिसाब से जो है और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से जो है वो सॉल्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्री हीट ओवन में 150 सेंटीग्रेड पे जो है बेकिंग ग्रिल ऑन करके इसको बेक कर रही हूँ और 8 मिनट में जो है जब चीज़ जैसे ही मेल्ट हो बस ये आपका रेडी हो गया। तो टोटल 5 to 8 मिनट लगेंगे। तो देखें चीज़ लवर बच्चों के लिए क्या मज़ेदार चीज़ी से जो है ये ब्रेड रेडी हुई है। तो अब चलते हैं दूसरी रेसिपीज़ की तरफ। दोनों रेसिपीज़ अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक पहली रेसिपी जो है वो कम्प्लीट हो गई है। सेकेंड रेसिपी ब्रेड टोकोस की है। तो ब्रेड को बिल्कुल सेंटर में से जब आपने इस तरह प्रेस करके टोकोस की शेप का जो है बेंड कर देना है, तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत सी टोकोस बन जाएंगे। तो इस तरह सारे ब्रेड सर्कल्स को जो है वो आपने बीच में से फ्लैट करना है। कि बैक साइड पे जो है वो हम ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग कर देंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने ऑयल वाली साइड को ऊपर रखना है और टोकोस की शेप का बेंड करके इसको ओवन ग्रिल में जो है वो हम उल्टा करके हैंग कर देंगे। और ओवन जो है वो प्री हीटेड है। आपने 150 सेंटीग्रेड पे जो है वो इसको बेक करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेक होके ब्राउन हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। इसने जस्ट 5 मिनट लिए हैं कलर चेंज करने में और हमारे टोकोस जो हैं वो रेडी हैं। अब टोकोस के लिए हमें फिलिंग चाहिए। तो फिलिंग जो है वो मैं आपको बताती जाऊँ। कुछ मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह नहीं ली, क्योंकि मोस्टली हम वो चीज़ें जो हैं बहुत से स्नैक्स में यूज़ करते हैं। तो मैंने थोड़े से डिफरेंट जो है वेजेस ली हैं, जिसमें मशरूम्स हैं, कॉर्न्स हैं और वाइट अनियन है। यहाँ पे हमें 2 सॉसेस चाहिए, मायोनीज और स्वीट मायो चप। तो सिंपल मायो की जगह मैं ये ट्रफल मायोनीज यूज़ करूँगी और आप जो है वो कोई भी मायोनीज जो आपके पास हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून मायो जो है वो आपने इन वेजिटेबल्स में ऐड करनी है, क्योंकि अगर हम ये ड्राई वेजिटेबल डालेंगे टोकोस में तो ये खाने के दौरान जो है फिर वो वेजिटेबल्स गिरते हैं। तो आप
वेजिस को अगर किसी भी सॉस के साथ जो इस तरह मिक्स कर लेंगे तो ये स्टिकी हो जाएंगे और गिरेंगे नहीं। दूसरी सॉस जो है हमें स्वीट चाहिए तो स्वीट मायो चप या डायनामाइट या कोई भी आपके पास जो है वो रेडीमेड सॉस हो आप यूज कर। इसके अलावा टोकोस में थोड़ा सा सलाद पत्ता और चिकन भी हम यूज करेंगे। तो चिकन की भी इंस्टेंट रेसिपी जो है वो मैं आपको फौरन अभी देने जा रही हूँ। हम हाफ केजी चिकन लेंगे। हाफ केजी चिकन को ऑयल में ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, हाफ टी स्पून भर के जो है वो लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 2 मोटी चुटकी हल्दी की। तो तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सॉल्ट हम लास्ट में जो है वो ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इन मसालों के साथ इसको थोड़ा सा भूनना है। मेरे पास चूंकि टेंडर चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपका चिकन जल्दी ना गले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको ढक दूंगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट और 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसको हल्की आंच पे जो है वो पकाएंगे। दही अपना पानी छोड़ देगी तो इसी पानी में जो है हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो हमारा चिकन भुन गया है और रेडी है। टोकोस में ऐड करने से पहले जो है चिकन को हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। चिकन जो है वो टोकोस में जाने के लिए अब रेडी है। तो यहाँ मैं 2 तरह के टोकोस बनाऊंगी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बच्चों के टोकोस में वेजिस जो है मैं ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ चिकन ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ और ये मिड वाला जो है मैं टोको फिलअप करूंगी क्योंकि ये फिलअप होगा तो आसपास के टोकोस जो हैं फिर वो बड़े आराम से डिश में सेटल हो जाएंगे। अब चिकन पे ऐड कर रही हूँ स्वीट मायो चप। इसके बाद 1-2 पीस चिकन के और ऐड कर दें, साथ में थोड़ा सा जो है सलाद पत्ता ऐड कर दें और फिर ज़रा सी जो है वो मायो चप ऐड कर दें। दूसरा टाको वेजी के साथ बनाने जा रही हूँ तो सबसे पहले आप वेजीज जो है वो ऐड करें। उसके बाद 1-2 पीस चिकन के ऐड करें, थोड़ा सा सलाद पत्ता ऐड करें और फिर उसके ऊपर जो है वो स्वीट मायो चप ऐड कर दें। तो इस तरह से सारे टोकोस बना लें। ट्रस्ट मी ये टोकोस इतने मज़े के बनते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें कि जो सॉसेज हैं वो उस वक्त ऐड करें जब आप इसको सर्व कर रहे हो, वरना टोकोस जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। और इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये हाफ केजी चिकन से 50 टोकोस बनेंगे। तो ये टोकोस आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं। तो देखें जूसी सा और बहुत ही टेम्पटिंग सा जो है वो टोको रेडी है। तो ये जो टोकोस की वीडियो मैंने आपको दिया और अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड की। तो ये टोकोस जो बेस है और ये जो इस रेसिपी की बेस है जो अभी मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये दोनों रेसिपीज की बेस जो है टोकोस और ये कटोरी, ये आप ईद से पहले बना के रख लें बस, फिर तो फटाफट जो है वो आपका काम हो जाएगा। अभी ये थोड़े से गर्म हैं और जैसे ही ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। तो मैं ये कटोरियाँ जो हैं वो संभाल के रख रही हूँ उसी पैक में जिस पैक से मैंने इन बंस को निकाला था। और मैं अब ये गिल्ट फ्री कटोरी चाट जो है वो रमज़ान में जब जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं इंजॉय करूँगी। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ और दिखाती हूँ कि ये कटोरियाँ मैंने कैसे बनाई हैं। तो ये मेरे पास एक बन का पैकेट है। एक पैकेट में जो है वो 6 बन्स आते हैं और ये जो है 6 बन्स मैंने निकाल के आपको दिखा रही हूँ। और ये 6 बन के 2 पीसेस होते हैं। तो एक बन से 2 कटोरियाँ बनेंगी, यानी 6 बन से 12 कटोरियाँ बनेंगी। इसके अलावा आपको इस तरह का एक सालन का चम्मच या फिर चाय का चम्मच जिससे चाय निकालते हैं वो आपको चाहिए, यानी जिसको हम लैडल कहते हैं। और अगर ये दोनों आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी ये कटोरियाँ बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपने हाथ से इसको फ्लैट करना है, लेकिन सीधा फ्लैट नहीं करना, बल्कि इसके किनारे मोड़ मोड़ के जो है वो फ्लैट करना है ताकि कटोरी की शेप ख़राब ना हो। हमने इसको बिल्कुल एक कटोरी की शेप में लेकर आना है। जैसे ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हाथ की पोजीशन ऐसी रखी हुई है कि इसके ऊपर बन जो है वो एक कटोरी की शक्ल में जो है वो बनता जाए। अच्छा, ये जो एक बन है वो थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं। मैंने कहा कि आपको ये भी दिखाती जाऊँ ताकि अगर आपसे भी टूट जाए तो फिर आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो इसको जोड़ दिया है, लेकिन अभी जो है आगे चल कर देखते हैं कि क्या इससे भी कटोरी बन सकती है या नहीं। अच्छा, कटोरी बनाने के लिए आपको मैं ये भी दिखा दूं कि इस तरह का एक बोल अगर आपके पास हो, चाहे वो डिस्पोजेबल है या दूसरा है, तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से कटोरी बना सकते हैं। तो मैंने आपको हर चीज़ जो है वो बहुत क्लियरली बता रही हूँ मैं इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से स्पून की हेल्प से या फिर हाथ से जो है वो आप कटोरियाँ बना सकते हैं। मैं आपको हर तरीका जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई जा रही हूँ, बट मैं जो है वो हाथ से बनाना प्रेफर करती हूँ। तो हाथ से बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत कटोरी बनती है, बट आपको हाथ की शेप जो है वो वैसे ही रखनी चाहिए जैसे मैं अभी पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी कटोरियाँ जो है वो रेडी कर ली हैं और अब ये कटोरियाँ जो है वो होने जा रही हैं बेक। लेकिन बेक करने से पहले हमने इसको
साथ क्या करना है। तो जी बिल्कुल हमें चाहिए ऑयल। चूँकि ये कटोरियाँ जो है वो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए हैं, तो ज़ाहिर है मैं ऑयल जो है वो कोई वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो आपने ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से जो है वो ब्रश कर देना है, कटोरी के ऊपर, कटोरी के नीचे, हर तरफ जो है इसको अच्छे से आपने ऑयल लगा देना है। हाँ, आप बटर या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक कटोरी बार बार टूट रही है स्टार्ट से ही, तो उसको भी मैंने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको भी मैंने फिर दोबारा से किसी न किसी तरह जोड़ के, और एक वो कोन जैसी शक्ल हो गई है या मिनी बन जो होता है उस शेप का हो गया, तो बहरहाल इसको भी मैं रख लेती हूँ, हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब ये होने जा रहे हैं बेक इलेक्ट्रिक ओवन में, और आप इसको जो है एयर फ्रायर में भी इस तरह से बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, मैंने जो टेम्परेचर है वो 250 सेंटीग्रेड पे जो है मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने ये बंस रख लिए। अब इसको 200 सेंटीग्रेड पे जो है वो मैं बेक कर रही हूँ, और ये 20 to 25 मिनट में बड़े आराम से बेक हो जाएंगे। 25 मिनट के बाद जो है वो मैं चेक कर रही हूँ, इसको टच करके, हाथ लगा के, बहरहाल बहुत केयरफुली इसको करना है क्योंकि ओवन जो है वो बहुत गर्म होगा। तो ये बिल्कुल जो है वो कड़क हो गए हैं, और अब मैंने अपर ग्रिल जो है वो ऑन कर दी है जस्ट फॉर 3 to 4 मिनट। और 3-4 मिनट में देखें ये कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कटोरियाँ जो हैं बनकर रेडी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँ, वो ज़रूर जो है वो अपने जहन में रखिएगा कि नंबर 1, जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत कलर में फ्राई होती है, जबकि बेक्ड और एयर फ्राइड चीज़ें जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन बहुत हेल्दी होती हैं। इसलिए जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो उस खूबसूरती को मैटर नहीं करते। ये था पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है, क्योंकि ये बंस जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के हैं, यानी बड़े साइज़ के हैं, तो हम इसके लिए मिनी बंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिनी बंस जो है वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं। स्पेशली मैं जद्दा में रहती हूँ, तो जद्दा के जो व्यूअर्स हैं वो डैन्यूब से जो है वो मिनी बंस ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत छोटे मिनी बंस होते हैं, तो उससे बहुत छोटी और ख़ूबसूरत जो है वो कटोरियाँ बनेंगी। बट चूँकि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे और मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने इन बंस के साथ जो है वो वीडियो बना ली। तो अब मैं आपको इस कटोरी में चाट बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने नीचे, चाहे आप फ्राइड कटोरी में चाट बनाएं या इसी कटोरी में बनाएं, तो आपने सबसे पहले जो है एक लेयर निम्को की ज़रूर लगानी है, ताकि जब हम ऊपर से दूसरी चीज़ें डालेंगे तो ये सॉगी ना हो जल्दी। तो इसके बाद मैंने डाली है बूंदी, जो बॉयल करके डाली है। उसके ऊपर जो है वो पोटैटोस की एक लेयर रखी, फिर मैंने अनियन डाले, फिर मैंने टोमेटो डाला, तो उसके ऊपर मैंने दही डाल दिया, हरी चटनी, उसके ऊपर फिर निम्को। तो ये 2-3 लेयर्स हमें करनी पड़ती हैं। इसके साथ मीठी चटनी, थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी निम्को, और लास्ट में जो है अनार के दाने। तो ये बहुत ही मज़े की जो है वो कटोरी चाट बनी थी। ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े की कटोरी चाट थी, बल्कि ये कटोरी बहुत ही क्रिस्पी थी। तो ये मुख्तलिफ एंगल से जो है मैं आपको कटोरी चाट दिखा रही हूँ, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि ये वाकई ही बहुत अच्छी कटोरियाँ बनी हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि समटाइम्स बंस में कोई सुराख वगैरह हो जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आप इन सब चीज़ों की लेयर रखेंगी तो इसको कुछ भी नहीं होगा। और ये देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी क्रंची जो है ये बनी हुई है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान की बहारें हमेशा कायम रखे।